ऊपर पहाड़ों के बीच बसा साम्राज्य। एक सोया हुआ शहर, एक ऐसी बस्ती जहां कोई नहीं रहता, जहां मस्जिदें हैं, गलियां हैं, बाजार हैं, घर हैं, लेकिन इस बस्ती का बासी कोई भी नहीं। कोहे नमक, पोठोहार और पंजाब के मैदानों के बीच खड़ी एक मजबूत दीवार। इसकी ऊंचाइयों पर दुनिया की नजरों से छिपे हुए कई बियाबान हैं। इन बियाबानों में पीने का पानी कम है और रोजगार ना होने के बराबर। रास्ते और सड़कें नापैद हैं। इन हालात ने खड़ा है इस जगह को जहां जीना मुश्किल है। जमीन का ये टुकड़ा ख्यूड़ा और चोआ सैदन शाह के बीच मौजूद है। नाम है कूपर। तहसील चोवा सैदन शाह के गांव रितोछा से एक सड़क नाली गांव को निकलती है। नाली गांव के करीब ये जगह आजकल एक वीराने का हिस्सा है। क्या हम कोपर की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जंगल है। रास्ता आप देख रहे हैं कैसा है। पहली दफा मैं भी जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाली जगह है और इस पुरस्कार जगह और रास्ते के बारे में मेरा ज़हन और ज़्यादा पुरस्कार होता जा रहा है। इसे देखकर लगता है कि ये एक बियाबा में बसा है। लेकिन कूपर में एक ऐसी इमारत भी है जो कभी बेमिसाल हुआ करती थी। ये है यहाँ की दो मस्जिदों में से एक 130 साल पुरानी तारीखी मस्जिद। पत्थरों पे लिखे भाई तकरीबन 130 साल करीब। इसमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन ना इमाम ना नमाजी, सुनसान और वीरान। शहर के अंदर कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन ताज़ा पेंट हुआ हुआ है दरवाजे पर। अल्लाह जाने मस्जिद की रेनोवेशन जो है जिन करते हैं या इर्द गिर्द माइन में काम करने वाले या चरवाहे। टैंकी है, ये शायद वाशरूम इस्तंजा खाना के लिए बने हुए हैं। और ये मस्जिद है। ये छत पे सीढ़ियाँ जा रही हैं जी। एक साइज़ के देखे पत्थर काटे गए हैं और बीच में डिज़ाइनिंग है। और ये 10/2/2022 को गालबन इसकी रेनोवेशन हुई है। ये मिट्टी के लोटा और कूज़ा है जो मिट्टी के बने होते थे और पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे। वाह, अल्लाह का घर, कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी है। यासर साहब, बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी अंदर, क्या मोहब्बत से डिज़ाइन बनाए गए हैं। और डांटों पे बनी हुई है। ऊपर भी डांट है, पत्थर और चूना लगा हुआ है, नीचे भी डांट है। और ये मुगल इरा की मस्जिदें इस तरह की बनती हैं। ये देखें जी, बाहर 2022 की, और ये सफ़ेदी लिखी हुई है जी 19/2/9/78 में हुई है, फिर 2001 में हुई है। या अल्लाह, या अबू बकर, या उमर ख़त्ताब। और ये ऊपर कलमा अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये एक तारीख़ी चीज़ फिर यहाँ पे बहुत ही पुरानी, ये इस्तेमाल होती थी दिया रखने के लिए। ये भी यहाँ पे देखे मौजूद है मस्जिद के अंदर। यासर साहब, ये जो तर्ज तामीर है ना, ये बड़ा कदीम है। डाट पे ये ऊपर इसका बना हुआ है सारे का सारा। किसी बाज के घोंसले की तरह बना कूपर साल्ट रेंज के सबसे ऊंचे मकामात में से एक है। समंदर से करीब 2000 फुट की ऊंचाई पर बना ये गांव कभी जिंदगी का हिस्सा था। सदियों तक आबाद रहा, लेकिन फिर इसे वक्त की धूल चाटने लगी।
सीढ़ियाँ जी। फिर सामने मस्जिद है, ये रास्ता मस्जिद में जाने का। यहाँ की शानदार इमारतों में एक और 100 साला कदीम मस्जिद मौजूद है, जो यहाँ शहर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर मौजूद है और जहाँ दूर तक पहाड़ों का और मैदानों का नज़ारा नजर आता है। यहाँ से पता लग रहा है कि ये काफ़ी पुरानी है। इसकी छत जो है ना, ये पत्थर और लकड़ी से बनी हुई है। ये जी 130 साल तोड़ी ये मस्जिद है धंधे वाली। अच्छा जी। 100 साल हो गया गोमुख वाली मस्जिद है। ये सामने जो मैदान नज़र आ रहा है पहाड़ों के नीचे, ये डूडियाँ कसलियाँ ख्यूड़ा वाली साइड है। वहाँ से जो है यहाँ आसानी से आया जा सकता है। ये तकरीबन 1 घंटे का पैदल ट्रैक है कूपर तक पहुँचने का, वरना दूसरा रास्ता वही है जिसपे हम बजरिया बाइक आए हैं। ये सामने भी आप खंडर देख लें, ये बहुत ही कदीम और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इसमें लकड़ी का काम हुआ है। ये सामने देखें आपके, और बीच में पत्थर डाले गए हैं। ये गालबन घड़वंजी या घड़ा रखने के लिए इस्तेमाल होती होगी, या ऊपर चढ़ने के लिए घोड़ी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है। इन मस्जिदों में अब भी लोग नमाज पढ़ते हैं। बैनर महफिल मिलाद के लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनर्स आते हैं। ये कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, चरवाहे हैं, उन्होंने इन मसाजिद को आबाद रखा हुआ है, वरना ये शहर खामोश हो चुका है। ये देखें जितने ये वजनी पत्थर लगे हुए हैं, ये बात कि ये आर्जी तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। ख्यूड़ा के लोग यहाँ पर 3 महीने के लिए आ जाते थे, तो ये बात बिल्कुल भी मन को नहीं लगती। 3 महीनों के लिए इतनी मशक्क़त कोई नहीं की जाती। और ये पूरा प्लान सिटी है, इसकी गलियाँ, बाज़ार, इसके सारे डिज़ाइन है। ये देखें जी, बेतहाशा घर है यहाँ पे, बेतहाशा मकानात है। ये तो हैरान कर देने वाला है। ये देखें जी, गलियों से गुजर रहे हैं। इस सोए हुए शहर में अब कोई नहीं रहता। लेकिन कूपर की आबादी और बर्बादी के पीछे एक लंबी कहानी है। एक ख्याल है कि अहले कूपर सदियों पहले मैदानी इलाके को छोड़कर यहाँ पहुँचे थे। हैरानी की बात तो ये है कि इस शहर की कोई ड्राइंग या नक्शा नहीं था। इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शायद पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है। कई अलग अलग लेवल्स पर इसके कई हिस्से बने हैं। एक के बाद एक कई मकानात इस शहर को परवान चढ़ाते रहे थे। कूपर की ऊंचाई रणनीतिक सुंदरता के साथ साथ दूर तक निगरानी की एक क्षमता भी देती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 सदियों से भी ज्यादा अरसे पहले इस शहर की बुनियादें रखी गई थी, और ख्याल ये है कि ख्यूड़ा के रिहायशी दरअसल कूपर के ही रहने वाले थे। ख्यूड़ा जो अब तहसील पिट दादन खान का हिस्सा है, लेकिन रोजगार की तलाश और ज़मीनों की दस्तयाबी की वजह से उन्होंने ऊपर से रहाइश को तर्क कर दिया और ख्यूड़ा को आबाद कर लिया। ये आबाद किस वेले होया, बड़िया किस वेले, कोई इस गल्ला दा इलम है? इस गल्ला दा नहीं मिला, कोई इलम नहीं, कदों बाद होया। मैं कल दी पैदाश है। अच्छा, तो उजड़िया किस वेले है? उजड़िया तो है से कुआर से साढ़े विच ही है। ए कुछ 50 साल हो गए ने उजड़े। हाँ, इतना 50 न होया, उसी घट हो गया उसी। ये इको बारी उजड़ गई है कि हौली हौली हुई? हौली 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 हौली। तो क्यों उजड़ क्यों गई? बंदियां क्यों छड़ दी? बस छोड़ के तो ख्यूड़ा शहर ही टोर गए। ते केड़ियां केड़ियां कौमां इत्थे रहिंदियां ने? जमराए इत्थे रहने आए जी, फतेहाल इत्थे आए, जी,
दगदाल इतना है, जी लोहार है, ठीक है। ये 4 कौम अच्छा कोई ना दी मालकी भी है बंदियां को? मालकी को ने। लेकिन इसके अंदर एक नाजुक दिल भी है जो अल्लाह से मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। इसके अंदर 2 मसाजिद भी तामीर की गई थी जिनकी वजह से आज भी इस वीरान शहर में अजान की आवाज़ गूंजती रहती है।